दोस्तों नमस्कार, जय हिंद जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का संस्थापक आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, जो मिशन भुगतान सत्याग्रह यात्रा हमारी चल रही थी, अभी ललितपुर से टीकमगढ़ से निवाड़ी और निवाड़ी से हम वापस आज अपने घर वापस आ गए हैं। लगातार कई दिन की यात्रा के बाद में और जो हमारा मिशन भुगतान है, जो कि विभिन्न चिटफंड कंपनी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ साथ जो समीर अग्रवाल की सात सोसाइटी हैं, जिसको लेकर के हमारे कार्यकर्ता और हमारे अभिकर्ता वो जमाकर्ता, ये दोनों काफ़ी परेशान, काफ़ी पीड़ा में हैं। चाहे वो कोई राज्य हो, उत्तर प्रदेश हो, चाहे हमारा उत्तराखंड हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उड़ीसा हो, और चाहे वो दिल्ली हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, गुजरात हो, जो 16 राज्यों में ये काम कर रही थी, छत्तीसगढ़, आपका ये बिहार, बहुत सारे ऐसे, हिमाचल, बहुत सारे ऐसे राज्यों में जो काम कर रही थी, उनके कार्यकर्ता से लेकर के जमाकर्ता काफ़ी पैनिक हैं। और एक न्यूज़ जो लगातार बहुत सारे चैनल चला रहे हैं, 25 जनवरी बहुत सारे ऑडियो आ रहे हैं। तो 25 जनवरी क्या होगा, कैसे होगा, खैर ये तो सब समय के गर्भ में है और समय से सब जानकारी हो जाएगी। लेकिन जो हम 25 तारीख बताते हैं, वो हम हाई कोर्ट में जो सेंट्रल रजिस्ट्रार अपनी रिपोर्ट देगा कि ये सोसाइटी जो समीर अग्रवाल के साथ तो सोसाइटी हैं, ये किस तरह से काम कर रही थी, किस पद्धति पे काम कर रही थी, उसके आधार से हम भुगतान के दावे करवाएंगे, क्लेम करवाएंगे, जिसको लेकर के आज हम उत्तर प्रदेश में ELUCC या उत्तराखंड में ELUCC है, जिनके निवेशकों के अभी समय पूरा हो गया है, वो अपना क्लेम के लिए जो CRC से बात के बाद में जो चीज़ें सामने आई, जो उन्होंने बताया है कि पहले आपको एक पत्र लिखकर हेड ऑफिस को भेजना होगा कि हमारा जो सोसाइटी में हमने अपना पैसा जमा किया था उसका समय पूरा हो गया है, ब्रांच बंद हैं या ब्रांच से हमारा भुगतान नहीं मिल पा रहा है। तो जैसे ELUCC का जो हेड ऑफिस है वो गाज़ियाबाद था, तो ये लोग एक पत्र गाज़ियाबाद हेड ऑफिस को लिखें कि समय पूरा हो गया, हमारा पैसा नहीं मिल रहा है और हमारा पैसा मुझे दिलाया जाए। और जब एक पत्र आप गाज़ियाबाद को भेजोगे, उसमें आप गाज़ियाबाद हेड ऑफिस का पता डालोगे, एक तरफ अपना डालोगे। अगर वहाँ हेड ऑफिस खुला है, खुला तो नहीं है, लेकिन अगर वो पत्र जाएगा फिर वो वापस आपके पास आ जाएगा। जैसे आपके पास आएगा, फिर उसी पत्र को लगा करके आप अपने भुगतान का क्लेम VI-6 फार्म के माध्यम से सेंट्रल रजिस्ट्रार यानी जो है आपका CRC में आप भुगतान का दावा करोगे। और ये पत्र जब आप भेजोगे और वापस आएगा, उसमें 30 दिन के बाद ही आप भुगतान का क्लेम कर पाओगे। तब भुगतान का आप क्लेम करोगे, CRC उस पर कार्रवाई करेगी और 30 के दिन के बाद 31वें दिन आपकी अपील लोकपाल में हो जाएगी। तो निवेशकों को, जो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पीड़ित जमा करता है, कार्यकर्ता हैं, इस ढंग से इनका भुगतान क्लेम स्वीकार किया जाएगा। और जिस रिजर्व फंड की हम बात करते हैं, जो सन 2024 में लोकपाल का गठन हुआ, उस रिजर्व फंड से निवेशकों का मूलधन, लगभग मूलधन मिल जाएगा। और बाकी अगर वर्ष 2019 द बाइंडिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट 2019 है, इसके तहत हर जिले में जहां हमारा संगठन है, जिला अधिकारी को ज्ञापन दे के भुगतान काउंटर की मांग करे। और भुगतान काउंटर की मांग करने के साथ साथ जो है उनसे रिक्वेस्ट करे कि अति शीघ्र केंद्रीय कानून वर्ष 2019 के यानी द बाइंडिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट 2019 के तहत जो इस कानून में प्रावधान है, विधि सम्मत तरीके से हमारा भुगतान सुनिश्चित कराएं।
दोस्तों, ये लीगल प्रोसेस है जिसके लिए आज हमें टाइम लगेगा, क्योंकि आज हम घर पहुंचे हैं, आज हमें टाइम लगेगा। तो हम वो पत्र कैसे भेजना है वो हम आप लोगों को पत्र बना करके ग्रुप में डाल देंगे। आप लोग उस पत्र को निकाल करके जिन जिन लोगों का समय पूरा हो गया है उनके लिए आप जो यूसीसी के हैं वो यूसीसी के हेड ऑफिस भेजें, वो और जो वुमेंस के हैं वो वुमेंस के हेड ऑफिस भेजें। जो इनकी अन्य सोसाइटी है, चाहे एसएस है, चाहे विश्वास है, या जो भी, वो अब ये तरीका अपनाना शुरू करें जिससे कि आप लोगों का भुगतान का क्लेम इसी जनवरी में शुरू हो जाए। और विधि सम्मत तरीके से अगर सोसाइटी खुल जाती है, मुझे सोसाइटी, मैंने हर बार कहा है कि मुझे पता नहीं ये कैसी न्यूज़ें हैं, लेकिन हम जो बात करते हैं वो लीगल भुगतान की बात करते हैं। कहीं कहीं पे ललितपुर में भी देखा जाए कि एक जो वहाँ के पुलिस अधीक्षक हैं, मैंने उनसे मिलने का गए तो वो तो निकल गए, जैसे देखे भीड़ आ रही वो तो निकल गए। एक डिप्टी एसपी से मुलाकात हुई, उनसे बात हुई, जो उनकी बात का तरीका था वो सही नहीं था। फिर मैंने उन्हें बताया कि अगर आपको मेरी भाषा समझ में नहीं आ रही है तो हाई कोर्ट की भाषा आपकी समझ में आ जाएगी। वहाँ एक जबरन धन वसूली का बहुत बड़ा खेल चल रहा है। लोग बता रहे हैं कि वहाँ के एसपी कोई भाजपा का नेता है, उनके रिश्तेदार हैं। भाजपा के ही राज्य मंत्री कई बार ट्रांसफ़र कराने का उनका कोशिश किया, लेकिन इतने पावरफुल हैं कि उनका ट्रांसफ़र नहीं होता है। और उसी अकड़ में वो बहुत ऐसे निर्णय ले रहे हैं जो शायद विधि सम्मत तरीका नहीं है। और ललितपुर की पुलिस इस समय जबरन धन वसूली, कल मेरी बात हुई, एक महिला ने बात कराया, तो कहीं ना कहीं जबरन धन वसूली करवा रही। उनके हिसाब से तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को बंद कर देना चाहिए। पुलिस के पास ही इतना अधिकार हमारे योगी बाबा ने दे दिया है कि वो जबरन धन वसूली करवा लेंगे और कानून को एक किनारे रख देंगे। वो कार्य चल रहा है, और यहाँ तक कि पता नहीं उनके दिमाग में कहाँ से एक कीड़ा पहुँच गया है या किसी ने बैठा दिया है कि 40% कमीशन मिलता था। मुझे जो जानकारी है सोसाइटी में वो 2 से 4% का है, लेकिन वो 40%, तो उस हिसाब से वो पुलिस वहाँ धन उगाही बहुत तेज़ी से कर रही ललितपुर में। और वही सिलसिला बाराबंकी में भी शुरू हुआ है। इससे निवेशकों को तो एक पैसा नहीं मिलेगा, ये जान लो। जब पुलिस कार्रवाई हो जाएगी, कोर्ट में मामला जाएगा, हो सकता है एजेंट के ऊपर FIR हो जाए, वो जेल चला जाए, आपका पैसा कभी मिलने वाला नहीं है। और पैसा अगर मिलेगा तो विधि सम्मत तरीके से मिलेगा। मेरे वीडियो को ध्यान से सुन लेना। जो वास्तविक में भुगतान विधि सम्मत तरीका से लेना चाहते हैं, हमारा संगठन इसके पहले मैंने बता चुका हो, चाहे रोज वैली हो, चाहे एल्केमिस्ट इंफ्रा हो, चाहे अन्य कंपनियां जिनका मैंने कई बार बता चुके हैं वीडियो में, उनका भुगतान विधि सम्मत तरीके से मैंने कराया है। अगर विधि सम्मत तरीके से हमारा संगठन आपके भुगतान के दावे करवाएगा, क्लेम करवाएगा, भुगतान करवाएगा, और आप लोगों को साथ रहने की ज़रूरत है। और अगर साथ नहीं रहे तो हम तो आपके भुगतान के लिए लगातार निरंतर लड़ रहे हैं, बाकी आपकी मर्जी। बहुत सारे टीका टिप्पणी लोग करते हैं, हम आपके लिए एक मानवता और इंसानियत के नाते हम लगातार हर ज़िले में जा रहे हैं और हर राज्य में पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा एक ही प्रयास है आप लोगों का। और हम जो कह रहे थे जनवरी में भुगतान के दावे करवाएंगे तो करवाएंगे, इसमें डाउट नहीं। दावे की बात कर रहा हूँ, भुगतान शुरू होगा ऐसा नहीं कह रहा हूँ। दावा यानी क्लेम करवाएंगे, और जो लोग विधि सम्मत तरीके से क्लेम करेंगे, ये तय है कि उनका भुगतान आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं, इसी सन 2025 में उनके भुगतान सुनिश्चित होंगे। और जो लोग अनावश्यक तरीके से जबरन धन वसूली करना चाहते हैं, शायद इनका भुगतान ईश्वर जाने और वो जाने। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।